अपने व्यवहार को लेकर माफी मांगी है और कहा है कि उस दिन भ्रम की स्थिति हो गई। एंडी पाइक्रॉफ्ट हैज अपोलोजाइज्ड फॉर द मिसकम्युनिकेशन एंड हैज नॉट अपोलोजाइज्ड टू एनी प्लेयर और पीसीबी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा, उसके लिए उन्होंने बोला कि ओके आई एम सॉरी फॉर दैट। मैच खेलने के लिए उसके खिलाड़ी ग्राउंड पर क्यों पहुंच गए जो खिलाड़ी अपने होटल से बाहर नहीं निकल रहे थे? वो उसकी धमकी के आगे एशिया कप के आयोजक झुके। अगर वह धमकी दे सकता है, इसके कारण मैच घंटे डेढ़ घंटे की देरी से शुरू हो सकता है, तो पहलगाम आतंकी हमले के कारण ही भारत की टीम ने एशिया कप का बहिष्कार क्यों नहीं किया? अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दावा कर रहा है कि मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांगी, इसलिए पाकिस्तानी टीम मैच खेलने के लिए राजी हुई। यूएई के साथ मैच के पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम ने बड़ा दांव खेला। मीडिया में खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान अगर एशिया कप से बाहर हुआ तो उसे भारतीय रुपए में 140 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। इसके बाद भी पाकिस्तान ने मैच के रेफरी को हटाने की शर्त रख दी और अगर खबर सही है ईएसपीएन की, तो रेफरी ने माफी मांगी। यानी इस हद तक पाकिस्तान की जीत नजर आती है। एंडी पाइक्रॉफ्ट बैठा हुआ है, वहां पे पाकिस्तान के 3-4 नमूने बैठे हुए हैं, माइक हैसन भी बैठा हुआ है और उनकी टीम बैठी हुई है, ठीक है। एंडी पाइक्रॉफ्ट उनसे बात कर रहा है, उनको कुछ समझा रहा है, कह रहे हैं अपोलोजाइज कर रहा है जबरदस्ती। भारत के पक्ष लुंज पुंज दलीलें देते रहे कि एशिया कप जरूरी है, ओलंपिक के कारण खेल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय नियमों के कारण खेल रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान ने अपनी मांग को लेकर जिस तरह से दबाव बनाया है, इन तमाम दलीलों की धज्जियां। पूर्व क्रिकेटर है, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ योहाना ने भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए अब शब्द का इस्तेमाल किया। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यूसुफ ने सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार बोला और कई बार बोला। ये इसकी शक्ल देखो, ठीक है, खुद कबाड़ वाला लगता है, नो ऑफेंस टू कबाड़ीज, लेकिन दूसरों को बोल रहा है, सूर्य कुमार यादव को बोल रहा है। मेरा तो ये मानना है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट उनको बैन किया था तो हम और आप देख क्यों रहे हैं? हम और आप देख रहे हैं ना, हम और आप उनको सुन रहे हैं और यही वो चाहते हैं। लेकिन जब इरफान पठान ने कहा कि शाहिद अफरीदी कुत्ते की तरह भौंक रहे थे, तो भारतीय मीडिया और लोग उनकी तारीफ क्यों कर रहे थे? मोहम्मद यूसुफ जो है, यूसुफ योहाना थे पहले, इन्होंने सूर्य कुमार यादव को सुअर बोल दिया टेलीविजन पे, लाइव टेलीविजन पे। कहते हैं कि डेविल इन द डीप ब्लू सी, वही चीज है। वहां पे दिक्कत क्या है? एक इंसान ने 3 टोपियां पहनी है, 3 हैट्स। उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव। इस पर एंकर ने उन्हें टोका और कहा नहीं, उनका नाम सूर्य कुमार यादव है। लेकिन यूसुफ ने बात को दोहराते हुए कहा, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, सूर्य कुमार यादव। उनको ऐसी गाली देना, और देखिए सुअर जो है, आपको पता है ना कि इस्लाम में हराम है सुअर। यूसुफ योहाना ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, इस्लाम धर्म में वो बुरा माना जाता है और जानबूझकर नेशनल टेलीविजन में वो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर। क्या पाकिस्तान ने एशिया कप से बाहर होने की धमकी दी? यूएई के साथ मैच शुरू होने से पहले आखिरी वक्त में आयोजकों पर दबाव बनाया। मैच तो शुरू हुआ, लेकिन घंटे डेढ़ घंटे की देरी से शुरू हुआ। इस दौरान क्या हुआ? पाकिस्तान ने किस तरह की शर्तें रखी, उसकी कौन सी बात मानी गई, और क्या पाकिस्तान के खिलाफ देरी से मैच शुरू होने के कारण आईसीसी अब कार्रवाई करेगा? इन सब बातों को देखना पड़ेगा। यूएई से मैच होने के पहले दोपहर से ही पाकिस्तान ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में खबरें आने लगी कि पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा, एशिया कप से बाहर हो जाएगा। क्या उसकी धमकी के आगे एशिया कप के आयोजक झुके? पाकिस्तान की टीम ने होटल से निकलने से इनकार कर दिया। फिर खबर आती है टीम निकल गई है और विजयी मुद्रा में निकल रही है। एक तरफ टीम के निकलने की खबर आती है, दूसरी तरफ यह भी खबर चलती है कि दुबई में ही कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैठक चल रही है। बहुत तेजी से खबरें बदल रही थीं। मैच का समय टलता जा रहा था। भारतीय समय के अनुसार 7:30 बजे के बजाय 8 या 8:30 बजे शुरू होने की खबर आई। भले ही पीसीबी कह रहा है कि माफी मांग ली, अगर माफी मांगी थी तो उस वीडियो को म्यूट क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है यहाँ पे। लेकिन अब जो भी क्लैरिफिकेशन पीसीबी दे, वो वीडियो तो म्यूटेड है बॉस, और उसमें जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं या जो बॉडी लैंग्वेज है एंडी पाइक्रॉफ्ट की, वो अपॉलॉजी वाली तो लग नहीं रही वहां पे। हाँ, एक मिसकम्युनिकेशन हुआ, उसके बारे में बात करते हुए शायद नजर आ रहे हैं वहां पे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। पीसीबी alleged that एंडी पाइक्रॉफ्ट told the captain to avoid a handshake at the toss during India versus Pak। ये बात यहाँ पर आरोप लगाया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने और पीसीबी ने। एंडी पाइक्रॉफ्ट हैज apologized for the miscommunication and has not apologized to any player और पीसीबी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ आईसीसी के समक्ष शिकायत की, मांग की कि उन्हें आने वाले टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए, नहीं तो उनकी टीम इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेगी। इस मामले में जांच की गई और आईसीसी ने कल जो भी ड्रामा लगा रहा आईसीसी और पीसीबी के दरमियान, उसका एंड रिजल्ट वही निकला जो कि पाकिस्तान चाहता था। यानी एंडी क्राफ्ट ने बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगी। एक तस्वीर और वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी जो कि बैकग्राउंड पर भी आपको दिख रही है, जिसमें वो कोच और पाकिस्तानी कैप्टन के सामने बैठे हैं और अपने रवैये की माजरत कर रहे हैं। और ये वही एंडी क्राफ्ट है जो कि इससे पहले भारतीय टीम के बड़े करीब समझा जाता था। यानी मैच रेफरी हमेशा भारत के मैच में होता था। और सबसे अहम बात यह कि माफ़ी मांगी नहीं मांगी जो भी है, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टैंड था उसने हम सबका दिल खुश कर दिया कि पाकिस्तान पहली दफ़ा फर्मली अपने उस स्टैंड पर डटा रहा जो कि हमेशा से हम एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन एंड टाइम पर पाकिस्तान इधर उधर निकल जाता था। तो वही अब दूसरा पाकिस्तान है, वो वाला नहीं रहा। चाहे सऊदी अरब में पाकिस्तान का प्रोटोकॉल देख लें या फिर आईसीसी की शामत देख लें कि जिसमें बैठा हुआ जेशा अपने घुटनों पर आया है
और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो इससे पहले कभी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में होता दिखाई नहीं दे रहा था। यही वजह है कि अब रवीश कुमार बाकायदा तौर पर अपने ही लोगों को, खासकर जेशा को जलील करता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान अगर खड़ा रह सकता है तो तुम एशिया कप का बायकॉट क्यों नहीं करते। तुमने इतने बड़े बड़े दावे किए कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन एक मैच के आगे तुम बिक गए, पाकिस्तान के साथ खेलने पर मजबूर हुए और पाकिस्तान ने कल 1.5 घंटे तक मैच को डिले करवाए रखा और जब उसकी मांग पूरी हुई तब जाकर वो मैच खेलने को राजी हुआ और माफ़ी मंगवाई और दुनिया को ये बताया कि हम जब अपने असूलों पर खड़े होते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। कोई 400-450 करोड़ रुपए का नुकसान के भी हमें धमकियां दी जाती नहीं, लेकिन हम नहीं रुके। तो सुनते हैं और इनकी औकात देखते हैं कि अब खुद अपने ही लोग भारतीयों को कैसे सलील कर रहे हैं। रेफरी के बर्ताव को गलत नहीं पाया, इसके बाद भी पाकिस्तान की ओर से मांग जारी रही कि रेफरी को हटाया जाए। हमारे वीडियो रिकॉर्ड करने के बीच ESPN के हवाले से खबर आती है कि रेफरी ने अपने व्यवहार को लेकर माफी मांगी है और कहा है कि उस दिन भ्रम की स्थिति हो गई। यह और बचकानी बात है। UAE के साथ मैच के पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम ने बड़ा दांव खेला। मीडिया में खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान अगर एशिया कप से बाहर हुआ तो उसे भारतीय रुपए में 140 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। इसके बाद भी पाकिस्तान ने मैच के रेफरी को हटाने की शर्त रख दी और अगर खबर सही है ESPN की तो रेफरी ने माफी मांगी, यानी इस हद तक पाकिस्तान की जीत नजर आती। कम्युनिकेशन हो गया होगा, उसके लिए उन्होंने बोला कि ओके आई एम सॉरी फॉर दैट बट नॉट टू द PCB और पाकिस्तान प्लेयर्स। ये सबसे बड़ा था। मतलब क्या हुआ यार कल शाम को। कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि एक टीम इस तरीके के नखरे दिखाएगी और जिसके ऊपर खुद अगर वो नहीं खेलते तो बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था और 120 करोड़ लगभग 140 करोड़ के करीब यहाँ पे उनके ऊपर रेवेन्यू का भी दिक्कत आ सकती थी, उनको फाइन भरना पड़ सकता था। कमाल है, पाकिस्तान एट इट वर्ड्स, यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा। UAE के साथ मैच से पहले क्या क्या हुआ? क्या कोई एशिया कप को बचाने का प्रयास कर रहा था? क्या क्रिकेट में पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है? तब फिर आप क्रिकेट में राजनीति मिलाते क्यों हैं? अपनी सुविधा से राष्ट्रवाद का नारा घुसाते क्यों हैं? घुसाते हैं तो बताइए, क्या पाकिस्तान ने एशिया कप से बाहर निकलने की धमकी दी थी? अगर वह धमकी दे सकता है, इसके कारण मैच घंटे 1.5 घंटे की देरी से शुरू हो सकता है, तो पहलगाम आतंकी हमले के कारण ही भारत की टीम ने एशिया कप का बहिष्कार क्यों नहीं किया? यह काम, धमकी देने का काम भारत को करना था कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका रही है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए भारत एशिया कप में पाकिस्तान के साथ कहीं भी नहीं खेलेगा, ना अहमदाबाद में ना दुबई में। भारत के पक्ष लुंज पुंज दलीलें देते रहे कि एशिया कप जरूरी है, ओलंपिक के कारण खेल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय नियमों के कारण खेल रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान ने अपनी मांग को लेकर जिस तरह से दबाव बनाया है, इन तमाम दलीलों की धज्जियां उड़ गई। पाकिस्तान ने आज कितना बड़ा तमाशा किया और क्या आज उसका एशिया कप में UAE से मैच है और ये मैच एक तरह का नॉकआउट मैच है कि अगर हारा तो बाहर। फिर भी पाकिस्तान ने तमाशा करने के लिए अपने खिलाड़ियों को टाइम पर ग्राउंड में ही नहीं भेजा। आमतौर पर 1.5-2 घंटे पहले टीम ग्राउंड पर आ जाती है, प्रैक्टिस करती है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ियों को होटल में ही रोक के रखा। पूरा माहौल बना दिया कि जैसे पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा और एशिया कप से हट जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में खबर आ गई कि पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ियों को ग्राउंड पर पहुंचने के लिए कह दिया। पाकिस्तान की टीम को लेकर बस होटल से निकल गई, लेकिन वो मैच रेफरी के पीछे पड़ गया कि मैच रेफरी को हटा। इसके रहते हुए भारत ने हमसे हाथ कैसे नहीं मिलाया, हमारी बेइज्जती हो गई, हम अगला मैच नहीं खेलेंगे अगर यही मैच रेफरी रहेगा। मैच रेफरी का नाम है एंडी पाइक्रॉफ्ट। पाकिस्तान ने भारत के साथ हैंडशेक ना होने के पीछे पाइक्रॉफ्ट को दोषी बता दिया। पाकिस्तान का दावा था कि पाइक्रॉफ्ट ने ही कहा था कि टॉस के बाद हैंडशेक नहीं होगा। अब अगर पाकिस्तान बहिष्कार कर देता या उसने धमकी दी या दबाव बनाया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत का पक्ष पीछे चला जाता है। पाकिस्तान इस आधार पर अड़ गया कि भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से हाथ ना मिलाकर अच्छा नहीं किया। तो अब मामला पहलगाम आतंकी हमले का रहा नहीं। भारत से 2020 मैच में बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं, अब वो गाली गलौज पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर यूसुफ योहाना ने भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ योहाना ने एक बड़े विवाद को जन्म दिया है। उन्होंने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। यूसुफ योहाना एक विवादों के घेरे में है। पाकिस्तान में एक टीवी प्रोग्राम के दौरान उन्होंने भद्दी टिप्पणी की सूर्य कुमार यादव को लेकर, और उनके लिए जिस भाषा का प्रयोग किया वो हम आपको टेलीविजन पर बता भी नहीं सकते, लेकिन यही पाकिस्तान की मानसिकता दिखाता है। यूसुफ योहाना जो अपने आप अपने धर्म की वजह से पाकिस्तान में एक अजीब सी स्थिति में थे, उनको अपना धर्मांतरण करना पड़ा, लेकिन किस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। यूसुफ योहाना ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया
इस्लाम धर्म में वो बुरा माना जाता है और जानबूझकर नेशनल टेलीविजन में वो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव, जबरदस्त उनकी कप्तानी, जबरदस्त उनका रवैया और जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस, तीनों में उन्होंने पाकिस्तान को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 14 सितंबर को पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था। भारत ने क्रिकेट में भी पाकिस्तान को उतनी ही तबीयत से धोया जितना ऑपरेशन सिंदूर में धोया था। तकलीफ हुई है तो निकलेगी ही। लाइव टीवी में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ बदतमीजी पर उतर आए। भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। यूसुफ ने सूर्य कुमार यादव को सुअर कुमार बोला और कई बार बोला। एंकर के टोकने के बाद भी वो ये हरकत करते रहे। वीडियो वायरल हुआ, कंट्रोवर्सी बढ़ी, बात हाथ से निकली तो अपने बयान पर अब सफाई भी दी है। सफाई भी ऐसी दी कि अपनी बची खुची मर्यादा को भी मिट्टी पलित कर दिया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान को बीच में ले आए। 16 सितंबर की रात एक्स पर लिखा, मेरा इरादा किसी भी ऐसे खिलाड़ी का अपमान करने का नहीं था जो अपने देश के लिए पूरे जोश और लगन के साथ खेलता है। लेकिन जब इरफान पठान ने कहा कि शाहिद अफरीदी कुत्ते की तरह भौंक रहे थे तो भारतीय मीडिया और लोग उनकी तारीफ क्यों कर रहे थे? क्या गरिमा? एग्जैक्टली दिस इज द मेन पॉइंट। अगर आपको आज मोहम्मद यूसुफ का सूर्य कुमार यादव की जगह सुअर कुमार यादव बहुत बुरा लग रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है आपको, तो ठीक है, जायज़ है, तकलीफ होना बनती है। लेकिन इससे हम कुछ टाइम पहले जाते हैं, तकरीबन 1 महीना पहले, जब इरफान पठान ने एक बड़े मीडिया हाउस पर बैठकर एक बयान दिया था शाहिद अफरीदी के बारे में, तो उस पर आप लोगों ने क्या किया था कि आपने तब टोका था। इवन के एंकर भी मज़े ले रहा था, हंस रहा था। और चलो छोड़ो, उस वक्त उसने बकवास कर दी थी क्योंकि उसे अपनी वफादारी के लिए बड़ा कुछ करना पड़ रहा है, हम उसकी मजबूरी समझते हैं। लेकिन उसके बाद आपके बाकी मीडिया हाउसेस ने क्या किया था? हर एक मीडिया चैनल ने बाकायदा वो नशर किया था, उस पर प्रोग्राम्स किए थे और इरफान पठान की तारीफ़ों के कसीदे पढ़े गए थे। चलो इसे तो दफाक मारो, गोली मारो। अब आते हैं हम गोबर आरिया, जो आपका सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है। उसने ईरान के प्रेसिडेंट की तरफ से भेजे गए उनकी हुकूमत के दूसरे सीनियर तरीन शख्सियत ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बारे में सुअर का वर्ड बोला था। ना सिर्फ सुअर बल्कि सुअर का बच्चा बोला था, और इवन के उसकी पिक्चर लगाकर सर्कल करके नीचे सुअर लिखा भी था। उस पर तो ईरान की एम्बेसी ने भी तुम्हें कहा था कि ये किस तरह की हरकतें तुम्हारे लोग कर रहे हैं, इन्हें ज़रा देखो, घर आए हुए मेहमान की इज्जत किया करते हैं, बेगैरतियाँ नहीं करते। पूरी जो है वो इंटरनेशनली बेइज्जत हुए थे तुम, तब भी तुम लोगों ने उसका दिफा किया था। और अब मोहम्मद यूसुफ के बारे में तुम्हें तकलीफ हो रही है। कोई महज़ब कौम या कोई रिस्पेक्टेबल किस्म के बंदे के बारे में अगर उसने इस तरह की बात की होती तो हम यहाँ पर बैठकर कंडेम भी करते और मोहम्मद यूसुफ को बुरा भला भी कहते। इससे पहले भी कई बार हम मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को अपने इस प्लेटफॉर्म में बैठकर बुरा भला या उन पर तनकीद कर चुके हैं कि उन्हें ऐसी हरकत या ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तुम लोग हो ही इसी काबिल जो पाकिस्तान के बारे में भिखारी, भिकमंगे, कटोरे, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, हमारे आर्मी चीफ के बारे में, बड़े बड़े हमारे सीनियर लोगों के बारे में तुम हमेशा बकवास करते हो। और अब तुम्हें मिर्चें लग रही हैं, लगेंगी, हम और लगाएंगे। इस सभी लोगों को उनकी इस बात को खारिज नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये इसकी शक्ल देखो, ठीक है, खुद कबाड़ वाला लगता है, नो ऑफेंस टू कबाड़ीज, लेकिन दूसरों को बोल रहा है, सूर्य कुमार यादव को बोल रहा है। ये इनकी असलियत है। क्या क्या कहा इसने? खुद सूर्य कुमार यादव बोला है। अब यही है ये एंकर। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं एंकर ने करेक्ट करने की कोशिश की, बिल्कुल करेक्ट करने की कोशिश की एंकर ने, ठीक है, एंकर ने बार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी मुस्कुरा ही रहे थे। सूर्य कुमार यादव को ये आदमी सुअर बोल रहा था, सूर्य कुमार यादव। लेकिन जब तक वो यहाँ पे आतंकवाद फैलाएंगे और जो जो लोग उनका सपोर्ट करेंगे ना, तो तुम राक्षस से कम नहीं हो, तुम गाली खाओगे। अगर भारत से दोस्ती करनी है तो आतंकवाद को हटाओ, लेकिन तुमको ये बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे हैंडशेक कंट्रोवर्सी बहुत बढ़ गई है, तो एक एक पहलू पे बात करते हैं। पहले जो ये कंट्रोवर्सी हुई है, मोहम्मद यूसुफ खुद कन्वर्टेड है, ये आपको बता दूं, पहले हिंदू थे, फिर क्रिश्चियन हुए, उसके बाद फिर अब ये मुस्लिम हो गए। तो मोहम्मद यूसुफ जो है, यूसुफ यूहाना थे पहले, इन्होंने सूर्य कुमार यादव को सुअर बोल दिया टेलीविजन पे, लाइव टेलीविजन पे, और उसके बाद सोशल मीडिया पे इसने एक्सप्लेन किया, इसने माफी नहीं मांगी, इसने एक्सप्लेन किया। विक्रांत, जिस तरह के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की हम बात करते हैं, पाकिस्तान का टेलीविजन चैनल देखें तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल यूसुफ यूहाना ने किया, ये तो कतई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाता। मेरा तो ये मानना है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बैन किया था तो हम और आप देख क्यों रहे हैं? हम और आप देख रहे हैं ना, हम और आप उनको सुन। ये बड़ा मेन पॉइंट है कि तुम लोग हमारे चैनल क्यों देख रहे हो जो तुम्हें इस तरह की बातें बुरी लग रही हैं? ना देखो ना, बाइकआउट करो सही तरह। सुन रहे हैं और यही वो चाहते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अब मैटर करता है कि शाहिद अफरीदी क्या कहते हैं, यूसुफ यूहाना जो कि अब मोहम्मद यूसुफ बन गए हैं, वो क्या कहते हैं, बिकॉज उनको ये अटेंशन चाहिए। एंड सेकेंडली देखिए गौरव, बड़ी सिंपल सी बात है, शाहिद अफरीदी वहां पे क्रिकेट स्टार बहुत बड़े हैं, बट उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। अब वो वही करेंगे, ही विल अपील टू हिज ऑडियंसेस। और आज जो
है जो पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान में इतनी टेंशन है कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इंडिया के साथ खेलेंगे नहीं, अब उनको कुछ ना कुछ करना है। तो मेरा ये सिंपल पॉइंट है कि हमें भी आई थिंक ये सोचना होगा कि अगर हम उन्हीं की बातों को इतना तूल देते रहेंगे तो उनका तो पर्पस सॉल्व हो गया ना। इस खबर को रिकॉर्ड किए जाने तक इरफान पठान का रिएक्शन सामने नहीं आया है। बहरहाल अब इस कंट्रोवर्सी के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। 14 सितंबर को मैच में टॉस के वक्त और मैच जीतने के बाद भी भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था। ये बेइज्जती सीधे पाकिस्तान के दिल को जाकर लगी। इसके जवाब में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा और उनकी टीम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं आई। बात यही नहीं रुकी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नो हैंडशेक की शिकायत लेकर एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास पहुंच गया। उनके पूर्व खिलाड़ी भी इधर उधर नो हैंडशेक को लेकर रोते रहे। पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर भी दुखी नजर आए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद यूसुफ बदतमीजी पर उतर आए। पाकिस्तानी टीवी चैनल के पैनल डिस्कशन में मोहम्मद यूसुफ गेस्ट के तौर पर बैठे। तुम काम जो करो वो इंटेलेक्चुअल काम होते हैं, हम कुछ कहें जवाब में तो वो बदतमीजी होता है। बच्चे ऐसे नहीं चलेगा। अब तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा तब तुम लोग अपनी औकात में आओगे। वैसे तो गेस्ट का काम होता है मैच का एनालिसिस करना या अपनी टीम की गलतियों और सुधार पर राय देने का काम होता है, लेकिन यूसुफ गालियों तक आ गए। एंकर ने कई बार बीच में आकर रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। जब यूसुफ से भारत की जीत और नो हैंडशेक वाले स्टैंस पर सवाल पूछा गया तो वो सूर्य कुमार यादव का नाम जानबूझकर गलत तरीके से बोलने लगे। पहले बोले भारत अपने मायावी किले से बाहर नहीं निकल सकता, उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव। इस पर एंकर ने उन्हें टोका और कहा नहीं, उनका नाम सूर्य कुमार यादव है। लेकिन यूसुफ ने बात को दोहराते हुए कहा हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, सूर्य कुमार यादव। फिर बोले कि ठीक है वो सूर्य कुमार यादव ही हैं। भारत को शर्म आनी चाहिए अपने मैच जीतने के हथकंडों पर और एम्पायरों को अपने गुट में रखना और रेफरी को अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करना। ठीक है, इसने बोला कि देखिए मैं किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं, कोई भी खिलाड़ी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। लेकिन जब इंडियन मीडिया और लोग इरफान पठान को तारीफ कर रहे थे, जब शाहिद अफरीदी को बोला कि वो कुत्ते की तरह भौंकता है, शाहिद अफरीदी कुत्ते की तरह भौंकता नहीं है, वो कुत्ता है ना। तो क्यों इस तरीके की चीजें। ये देखा आपने, ये जस्टिफिकेशन पूरा प्रोग्राम किस पर कर रहा है कि गलत कहा मोहम्मद यूसुफ ने और खुद क्या कुछ कर रहा है। फिर ये जब पाकिस्तान की तरफ से जवाब आता है तो फिर ये बच्चों की तरह ये करके रोते रहते हैं। तो भैया शाहिद अफरीदी ऐसी बातें करता है। शाहिद अफरीदी तो खुद बोलता है कि जब 1947 में हमारे तो बाप दादा जो थे कबायली थे। शाहिद अफरीदी तो हालांकि भी बाप दादाओं के ऊपर जाएंगे तो मैंने बताया ना कि सब हिंदू ही होंगे, कन्वर्टेड है, तो खुद बोलता है और ये बहुत कुछ बोलता है यहाँ पे शाहिद अफरीदी, ठीक है ना। ये कहता है कि अभी इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रैली निकाली थी, इससे पहले भी जब सेमीफाइनल अभी लेजेंड्स लीग का जब फाइनल इंडिया में पहुंची तो इंडिया विड्रॉ कर गया था। तो जो शाहिद अफरीदी कहता है वो सही है यहाँ पे इरफान पठान, लेकिन हमारे बाकी प्लेयर्स तो नहीं कहते इस तरीके की बातें, ठीक है। उनको ऐसी गाली देना, और देखिए सुअर जो है आपको पता है ना कि इस्लाम में हराम है सुअर, ठीक है, एक ऐसा कुत्ता भी हराम है जानवर। भारत में तो भाई आपने अभी महाअवतार नरसिम्हा देखी तो उसमें वराह अवतार है ना। इवन पिग इज रिगार्डेड एज गॉड इन इंडियन कल्चर। ये है हमारा सनातन। पिग इनका भगवान, तो फिर तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है अगर सुअर का है तो, है ना। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, तो उसको बहुत ही गंदी नजर से देखा जाता है। नहीं, लेकिन ये बताइए क्या पाकिस्तान जो ये कह रहा था कि अगर नहीं हटाया गया मैच। खैर यह है इनका रोना धोना। आपने मुलाहिजा किया, हर एक रो रहा है मोहम्मद यूसुफ के ऊपर, चीखें मार रहा है, जबकि अपनी हरकतों या अपने गिरबान पर इन्होंने झांकना नहीं है। इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।